नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन की। मित्रों, ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार रात 8:28 से होने जा रहा है। और ये परिवर्तन है राहु केतु का, जो 18 महीनों के बाद होता है। अब तक राहु मिथुन में तो केतु धनु राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब दो दिनों के बाद राहु और केतु अपनी राशियां बदलने जा रहे हैं। राहु जाएंगे वृषभ राशि में तो केतु जाएंगे वृश्चिक राशि में। कुछ विद्वानों ने वृषभ को भी राहु की उच्च राशि और वृश्चिक को केतु की उच्च राशि माना है। तो इस तरह अगर देखें तो राहु केतु अभी भी अपनी उच्च राशियों में ही रहेंगे। मित्रों, राहु केतु को दरअसल ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी नवग्रहों में हमारे ऋषि मुनियों ने राहु केतु को भी स्थान दिया। राहु केतु ग्रहों की श्रेणियों में नहीं आते, क्योंकि ये पिंड नहीं है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। फिर भी ऋषियों ने अगर इन्हें स्थान दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा, क्योंकि राहु केतु दो कटान बिंदु हैं चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाओं की, और इन कटान बिंदुओं में एक जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो पृथ्वी वासियों को पूर्णतः प्रभावित करती है। और इसका व्यापक भीषण प्रभाव अब तक आपने देखा भी होगा कि कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित रही। ये राहु केतु का इफेक्ट था। हालांकि इसमें गुरु और शनि की भी अपनी भूमिका थी। इन चारों ने मिलकर अपने सम्मिलित प्रभाव से दुनिया को त्रस्त किया। इन चारों के मिले जुले प्रभावों को दुनिया ने देखा, लेकिन राहु केतु की एक बड़ी भूमिका को इनकार हम नहीं कर सकते। खैर, अब ये राहु केतु वृषभ और वृश्चिक राशियों में गोचर करने जा रहे हैं, और इनका क्या असर होगा सभी राशियों पर, हम इस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे देश दुनिया की भी, कि देश दुनिया के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। राहु भारत और विश्व को किस तरह प्रभावित करेगा। इस वीडियो की शुरुआत में हम भारत और विश्व की चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में हम सभी राशियों के ऊपर इनके प्रभावों को लेकर बात करेंगे। राहु के वृषभ राशि में जाने के बाद भारत में इसके मित्रों बृहत और बड़े व्यापक गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वह भी वृषभ लग्न की है। इस तरह राहु लग्नस्थ होंगे। निश्चित रूप से भारत की राजनीति, सरकार पर इसका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। सरकार की नीतियों में जबरदस्त परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। राहु राजनीति का भी ग्रह है, और इस तरह लग्नस्थ होकर पॉलिटिक्स को तो प्रभावित करेगा ही। एक और बात कि अगले 18 महीनों में आप भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखेंगे। भारत के विश्व भर में बढ़ते हुए प्रभावों को आप देखेंगे। पूरे विश्व में भारत की धाक जमेगी। न सिर्फ भारत आर्थिक प्रगति करेगा, बल्कि तकनीक के मामले में भी पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। राजनीतिक संघर्ष तो बढ़ेगा, और ये संघर्ष अवश्यंभावी है, और भारत के विभिन्न राज्यों में भी ये संघर्ष दिखाई पड़ेगा। सत्ता के लिए खींचतान कई राज्यों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा देश की अंदरूनी स्थिति को लेकर, आंतरिक माहौल को लेकर मुझे स्थिति अच्छी नहीं लगती। ये स्थिति बिगाड़ने की भरसक कोशिश की जाएगी, लेकिन विघटनकारी तत्वों को इसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकतंत्र के कारक ग्रह शनि भी अपनी मजबूत स्थिति में है, मकर राशि में है, और फिर नवंबर के बाद तो गुरु भी उनका साथ देंगे। इस तरह से देखें तो राहु, गुरु और शनि का जो ये ट्राइनल रिलेशन बनेगा, ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा। विघटनकारी शक्तियां परास्त होंगी। भारत के प्रभाव में वृद्धि होगी। जो भी दोषी लोग हैं, भारत विरोधी लोग हैं, समाज, राष्ट्र और कानून विरोधी हैं, उनको सजा मिलेगी। वे बच नहीं सकते, वे सब परास्त होंगे। और
के बाद आर्थिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई ताकत को आप देखेंगे, अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखेंगे। नवंबर के बाद ये अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी और जून जुलाई 21 के आसपास ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। भारत धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त प्रगति करेगा। विश्व भर में हमारी कीर्ति बढ़ेगी। और विश्व की अगर बात करें तो राहु केतु का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से बड़े बदलाव के संकेत देता है। युद्ध उन्माद तो बढ़ेगा पूरी दुनिया में, कई देशों में सत्ता बदलेगी और उन्हें विद्रोह का भी सामना करना पड़ सकता है। सत्ता और शक्ति के नए समीकरण बनेंगे। नई सत्ता का उदय तो पुरानी सत्ता का पराभव होगा। नवंबर में अमेरिका में भी राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको जबरदस्त उठापटक देखने को मिल सकती है। विश्व के कई देशों में मौद्रिक नीति में परिवर्तन दिखलाई पड़ेगा। व्यवस्था में भी बड़े परिवर्तन के योग नजर आते हैं। भारत तो तेजी से विश्व में आर्थिक प्रगति करेगा ही, आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति बनेगा। ऐसे देश भी भारत की तरह जिनका राहु उनके अनुकूल होगा, तो वे देश भी बहुत तरक्की करेंगे। केतु के प्रभाव के कारण एक बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि केतु के प्रभाव के कारण विश्व किसी विषाणुजन्य रोग से त्रस्त हो सकता है। विषाणुजन्य रोग का प्रसार होने से की बहुत संभावना बन रही है। जल से संबंधित भी किसी बड़ी हानि के संकेत मिलते हैं, ऐसी संभावना प्रबल है। कुल मिलाकर देखें तो अगले 18 महीने सामान्य तो नहीं रहने वाले, बड़े उथल पुथल से भरे रहेंगे। बड़े परिवर्तन के योग देश दुनिया के लिए बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में विभिन्न राशियों के प्रभावों को लेकर। तब तक आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार।